अच्छा जी, ये वो गेम थी जो कि मैं वेनम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेनम इज गोइंग टू एंजॉय दैट। इट्स अ 6 वर्सेस 6 और लेवल 10 की 3 शिप्स हैं हमारे अगेंस्ट। हम 2 लेवल 8 हैं और फिर एक लेवल 9 है। हमारे लेफ्ट साइड पर जो डिस्ट्रॉयर था उसने स्टार्ट में ही नोम को डायरेक्ट मैसेज किया कि आई नीड योर सपोर्ट। वो प्रोबब्ली वो चार्ली को कैप्चर करने के लिए जा रहा था। हमारे साथ एक बैटलशिप, यानी 2 बैटलशिप्स थी, एक क्रूजर और एक डिस्ट्रॉयर, एक सब है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ पे ये नॉर्थ कैरोलिना आ रहा था, तो मैंने कहा यार इसको तो मैं एंगेज करना शुरू करूं, लेकिन मैं भी उसी तरफ चला गया जहां पे उसने हेल्प सपोर्ट मांगी थी। ये नॉर्थ कैरोलिना चार्ज कर रहा है। इसका प्लान था स्ट्रेट अवे एरिया कैप्चर करने का। और इसका ध्यान हमारी दूसरी बैटलशिप की तरफ था। ये हम डेल्टा वाली साइड पे आए। डेल्टा में उनका एक डिस्ट्रॉयर है, नोम का फेवरेट टारगेट। ये टॉप्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं चीख रहा था, नोम टॉप्स टॉप्स टॉप्स। बचत हो गई। टॉप्स उसके एक्सपायर हो गए और वो अब कंसील्ड है। वहाँ पे हमारी लेवल 10 की बैटलशिप है जो कि नॉर्थ कैरोलिना को टेक केयर कर रही है। यहाँ पे टॉप्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं। मैं टूवर्ड्स द डिस्ट्रॉयर टर्न कर गया था ताकि अगर कोई उसके टॉप्स आए तो कुछ थोड़ा बहुत मैनूवर कर सकूं। यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना तो फर्क हो गया था। अब नुमान का टारगेट आ गया था। इधर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी नजर आ गया। ऑल्दो कि मेरा कोई काम नहीं बनता डिस्ट्रॉयर को टारगेट करना, लेकिन मैंने कहा उसको पैनिक क्रिएट कर सकता हूँ मैं। सो ये मैं सिर्फ उस पर पैनिक क्रिएट कर रहा था। डेल्टा उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है। एक एक शिप हमारी लॉस्ट है। और ये इसको तो फर्क कर दिया। यहाँ पे ये एक्सपोज हो गया। ये ड्रैग के फायर्स जा रहे हैं उस पे। अब ये जो एक के युकाजी है ना, इसकी आपने गेम देखनी है बस। इसने टॉप्स लॉन्च किए हैं। उनकी 2 शिप्स लॉस्ट हैं, तीसरी का भी चांस है।
ये जी एयरक्राफ्ट कैरियर भी फारग हो गया, और हमारी जो लेवल 10 की बैटलशिप है वो भी हमारे साथ आ गई हुई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सब फारग हो गई है, उनके किसी डिस्ट्रॉयर ने उसको फारग कर दिया अपेरेंटली। लेट्स सी, ये इसकी किल है, ये क्या है, ये डिस्ट्रॉयर है। So we decided to capture Delta and then go to Charlie. और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो अल्फ़ा को भी कैप्चर कर रहे हैं। सो अगर अल्फ़ा, ब्रावो, डेल्टा तीनों जाते हैं तो स्कोर तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब एनिमी के 3 शिप्स हैं, एक बैटलशिप है, ये आ गई बैटलशिप, और एक डिस्ट्रॉयर है, और एक सबमरीन है। ये हमारे राइट साइड पे जो बैटलशिप है, मेरी इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि सामने जो बैटलशिप है वो भी लेवल 10 है, हमारा उसके साथ पंगा लेना बनता नहीं है। डेल्टा कैप्चर हो गया। मैंने लीड कम रखी थी जो उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं हुआ, फिर भी एक पेनिट्रेट हुआ। उसके टोटल हिट पॉइंट्स 1,05,000 थे, अगर आप गौर करें, उसके 1,05,000 टोटल हिट पॉइंट्स थे, जबकि मेरे टोटल हिट पॉइंट्स 66,000। वो उसको इतनी मार खाने के बाद भी वो उसके हिट पॉइंट्स अभी मेरे से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे वी वर सर्चिंग फॉर सबमरीन, ये सामने आ गया हमारा, इसका डिस्ट्रॉयर सामने आ गया। यहाँ पे इसको सबमरीन के टॉप्स लगे हैं शिक्षमा को, जो कि गलत हो गया। ये राइट साइड पे सबमरीन है। ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब उनकी एक बैटलशिप रहेगी और एक सबमरीन है। अब यहाँ से देखें जो गेम चेंज होती है। आप देखें हमारा डिस्ट्रॉयर बहुत स्पीड में जा रहा है, लेकिन ये टॉप्स आ रहे हैं इसके ऊपर, हमारी बैटलशिप के ऊपर, और हमारी बैटलशिप फारग हो गई है। सबमरीन ने उसको फारग कर दिया है। मैं इस पे डेप्थ चार्जेस तो फेंक रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये मुझे पिंग कर रहा है। अब हम बैटलशिप को टोटली भूल चुके हैं। अब हमें सबमरीन की मुसीबत पड़ गई है। सबमरीन ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। डिस्ट्रॉयर उधर जा तो रहा है। यहाँ पे अब मैंने गलती ये की है कि मेरी गन्स जो हैं वो स्टारबोर्ड साइड पे हैं, और मैंने राइट टर्न ले लिया है इन टॉर्पीडो से बचने के लिए। ऑफ कोर्स ये पिंग हुआ हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो यू कैन सी के सबमरीन हैज़ मेड श्योर कि मैं 66,000 से 21,000 पे आ गया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती। लेवल 10 की शिप के सामने जा रहा हूँ और गन्स मेरी पोर्ट साइड पे नहीं है। अब आई हैं पोर्ट साइड पे, लेकिन मैंने इसके साथ क्या कर लेना है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी ये हमें सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये इसका फायर आ गया। अब आप देखो इसके मेरे साथ होता क्या। ओए ओए ओए, अच्छा जी, मेरा रडर जैम हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका सेकेंडरी फायर मेरे ऊपर आ रहा है तकरीबन 10 किलोमीटर से।
यहाँ पे सबमरीन भी है, वो एक अलग मुसीबत बनी हुई है। और मैंने सबमरीन के चक्कर में दोबारा से अपनी जो गन्स हैं वो फिर से मैंने स्टारबोर्ड साइड पे कर ली हैं। उधर से वो ड्रैग को टारगेट कर रहा है। ये इसके फायर आना शुरू हो गए हैं। मेरी गन्स ही सीधी नहीं हो रही हैं। फायर गया तो है लेकिन जाहिर है वो लेवल 10 है। और ये मैं तो गया, अब रह गया ड्रैग। मैंने मरना ही था वैसे भी, बिल्कुल गलत सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं रखी। ये सबमरीन के टॉप्स भी जा रहे हैं ड्रैग की तरफ। ये जो इस बंदे ने किया ना, जो इसने ये टॉप्स लॉन्च किए हैं, ये कमाल की है। ये तो ऐसे जैसे ही न्यू द फ्यूचर। वो वो ड्रैग की तरफ टारगेट कर रहा है, उस पर फोकस्ड है, ड्रैग की तरफ ल्योर हो रहा है। उसको ये नहीं पता कि यहाँ से टॉप्स लॉन्च हुए हैं। सो यहाँ से ये टॉप्स आए हैं और ये तो किसी सूरत में नहीं बच सकता। और ये लेवल 10 के टॉप्स थे, तो ये हो गया फारग। लेकिन गेम जो है ना, वो अब शुरू होती है। अब इट इज सबमरीन वर्सेस डिस्ट्रॉयर। और फिर अब आप जरा देखो कि ये इधर होता क्या है। इसको कोई अवेयरनेस नहीं है कि सबमरीन कहाँ पे है। ये बिल्कुल अंदाजे से चल रहा है। स्कोर के ऊपर अगर आप देखो तो स्कोर अभी एनिमी का ज्यादा है, हमारा कम है। ऑल्दो के हमारे जो एरियाज हैं वो अल्फा ब्रावो हमारे पास है, चार्ली डेल्टा उनके पास है। ये टोटल सस्पेंस है इस वक्त कि सबमरीन कहाँ से नमूदार होगी। एयरक्राफ्ट कैरियर, अच्छा इसकी भी गेम चेक करना कि ये इस कॉर्नर में खड़ा हुआ था, इसने भी टर्न लिया है बिकॉज अब एरियाज कैप्चर करने में इसको सपोर्ट करना है। और ये सबमरीन आ गई, उसने पिंग भी की है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ये उसको डेप्थ चार्जेस नहीं भेज सका। यहाँ पे उसके आए हैं टॉप्स, लेकिन ये आराम से वेट कर लेगा, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आ गई सबमरीन दोबारा से। अब उसकी भी ऑक्सीजन खत्म हुई हुई है सबमरीन की। यहाँ पे इसको फुल राइट टर्न लेना चाहिए था, इसने लिया भी है लेकिन फुल राइट नहीं लिया। इसने प्रॉब्ली उसको एक्सपेक्ट किया है कि वो इधर आएगा। यहाँ पे डेप्थ चार्जेस शुरू हो गए हैं, लेकिन वो सबमरीन कमाल उसकी गेम है कि वो यहाँ से गायब हो गया। ये जो सब है ये U2501 है, ये लेवल 10 है। और इसके पास आप देख सकते हैं कि आर्मामेंट्स क्या हैं। अब इसको फिर से पता नहीं है कि सबमरीन कहाँ पे है, इसलिए ये थोड़ा सा पैनिक्ड सिचुएशन में भी है। लेकिन इसने मेरा ख्याल है साथ ही ना ये डिसाइड किया था कि अभी सबमरीन को छोड़ो, वहाँ पे स्कोर का वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो हमें अल्फा को रिकैप्चर करना होगा। तो ये अल्फा में आ गया, अल्फा को रिकैप्चर करना शुरू कर दिया, एक्सपेक्टिंग कि सब अब इसके साथ फाइट करेगी। लेकिन जो सरप्राइज था वो कमाल था। ये ये सरप्राइज है। वो सब इसके पीछे नहीं आई, उसको पता है कि ये अल्फा कैप्चर करने जा रहा है, वो चार्ली कैप्चर करने चला गया है। अगर ये दोबारा से 1-1
कैप्चर हो जाते हैं तो स्कोर फिर भी उनका ज्यादा ही रहेगा एंड दे विल हेड टुवर्ड्स द विक्ट्री। अब मजे की बात जो है वो ये है कि इधर चार्ली पे सब गई है और एयरक्राफ्ट कैरियर को देखो। एयरक्राफ्ट कैरियर इज रशिंग टुवर्ड्स चार्ली, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है ये अगर अल्फा कैप्चर करेगा वो चार्ली पे चला जाएगा, ये चार्ली पे जाएगा उसने अल्फा पे आ जाना है। सो ही नीड्स टू बी हेयर एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो कैप्चरिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे अब सबमरीन इस पहाड़ के पीछे चली गई है, आइलैंड के। Our victory is in sight. एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर रहा है, ये पिंग गई है इसकी। लेकिन दिस वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी, ही हैड टू बी हियर चार्ली को कैप्चर करने के लिए। इसके एयरक्राफ्ट भी सबमरीन के ऊपर है, लेकिन आई बिलीव वो इसको टारगेट कर नहीं सकते। अब यहाँ पे इसने ये जो 2 फायर्स किए हैं, बेसिकली इसने सबमरीन को पैनिक कर दिया। सबमरीन गायब हो गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर को टॉप्स को एक शायद लगा था, एक भी नहीं लगा, मनूवर कर गया, डिबेट किया उसने बहुत अच्छा। तो अब गेम चार्ली पे है, ये चार्ली पे एंटर हो गया है। और याद रहे कि ये वही है जिसने गेम के स्टार्ट में ड्रैग को कहा था कि आई नीड योर सपोर्ट। उस वक्त अगर ड्रैग ने इसको सपोर्ट ना की होती, ये गेम हम लूज कर गए थे। 6 में से 3 जो हैं वो शुरू में हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन बाकी 3 ने फिर हमें बहुत तंग किया। अब ये दोनों चार्ली में आ गए हैं, सो चार्ली बहुत तेजी से कैप्चर होगा, लेकिन स्कोर अभी भी उनका ज्यादा है। भी किसी को पता नहीं है कि सबमरीन कहाँ पे है। इसकी स्ट्रैटेजी चेक करो कि इसको ये डर था कि ये जो सबमरीन है वो डेल्टा में ना चली गई हो, सो ही इज गोइंग स्ट्रेट टू डेल्टा। इसने ये कैप्चरिंग कंप्लीट होने का भी ज़्यादा वेट नहीं किया, ये निकल गया इसमें से, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर आगे खड़ा हो गया। ये उसका ध्यान उस तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब हमारा स्कोर बढ़ना शुरू हो गया। ब्रावो में नहीं जा सकती थी सबमरीन, जाना भी नहीं चाहिए, ब्रावो तो ऑलरेडी कैप्चर्ड है उनका। ये बैटल हमने कल लाइव एंजॉय की है, और फिर ऑफ कोर्स अभी तो आपको एक कमेंट्री मिल रही है, दूसरी तरफ जब ड्रैग की कमेंट्री होती है तो आपको पता ही है फिर माहौल क्या बनता है कमेंट्री का। यहाँ पे 5 सेकंड्स रह गए हैं। ये एंटिसिपेशन में फायर कर रहा है, एंड देयर इट इज। वाओ, व्हाट अ गेम इट वाज, व्हाट अ गेम।